मरहूम खालिद इबादुल्ला कोलकाता के लोगों के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी पहचान एक राजनेता से बढ़कर एक ऐसे सामाजिक कारकुन की थी जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। खालिद इबादुल्ला ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों की मदद की है, लेकिन उनकी मौत के बाद आज उनकी बच्चियां मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। मरहूम खालिद इबादुल्ला की बड़ी बेटी खालिका इबादुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया है कि इतवार के दिन उनके कारखाना और ऑफिस में कुछ लोगों ने जबरन घुसकर वहां कब्जा कर लिया। 83/2 तोपसिया रोड, साउथ कोलकाता 46 पर एक्सपोर्ट का कारखाना और ऑफिस है, जहां इंडस्ट्रियल ग्लव बनाने का काम होता है। खालिका इबादुल्ला ने कहा कि ये कंपनी और कारखाना उनके वालिद मरहूम खालिद इबादुल्ला का है। उनके वालिद ने ही उन्हें इबाद एक्सपोर्ट्स का डायरेक्टर बनाया था। अब वहीं से उस कंपनी और कारखाना को चला रही हैं। लेकिन इतवार को कुछ लोग कारखाने की दीवार लांघकर कारखाने में घुस गए। उन्होंने कारखाने में तोड़फोड़ की और वहां काम कर रहे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। खालिका इबादुल्ला ने दावा किया कि इस पूरी घटना के पीछे उनके चाचा तनवीर इबादुल्ला है, जो उसे और उनकी बहनों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इस घटना के बाद से वो काफ़ी डरी हुई हैं। खालिका इबादुल्ला ने कहा कि इस घटना के खिलाफ उन्होंने तोपसिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मुसीबत की घड़ी में इंटाली के टीएमसी विधायक सोना कमल शाह, 59 वार्ड के सीनियर टीएमसी नेता शेख आलम, टीएमसी नेता मुख्तार अली, फरीद खान, एहतशामुल हक ने उनकी काफ़ी मदद की, जिसके चलते उनके कारखाने पर कब्जा जमाए बैठे लोग वहां से भाग निकले और पुलिस भी एक्शन में आ गई। इबाद एक्सपोर्ट कारखाने के दरवान ने बताया कि इतवार को 4 से 5 बजे के बीच कुछ लोग दीवार से फांदकर कारखाने में घुस गए। उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनका मोबाइल भी छीन लिया और कारखाने से निकाल दिया। इस घटना के बाद से वो लोग काफ़ी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। जी, कल जैसे कि शाम के वक्त, जैसे मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा, अचानक से 40 से 50 लोग मेरे ऑफिस में, मेरे कारखाने में, जहां मेरा कंपनी इबाद एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेरे एड्रेस 83/2 तोपसिया रोड साउथ में उसका काम चल रहा था। वो कंपनी की डायरेक्टर मैं खलीका इबादुल्ला, मरहूम खालिद इबादुल्ला की बड़ी बेटी, उसकी डायरेक्टर थी। जैसे उन्होंने अपने टाइम से अपना ये बिज़नेस चला के रखा, मैं भी बड़े मुश्किल से जद्दोजहद इसको बहुत अच्छे से चला रही थी। मेरे चाचा की तरफ से स्टार्टिंग से बहुत परेशानियाँ आई, बहुत हैरेसमेंट की कोशिश किए। उनका नाम तनवीर इबादुल्ला है, जो कि मुझे बहुत स्टार्टिंग से ट्रबल कर रहे थे, सबको मिसगाइड कर रहे हैं, मेरे लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझको हैरेस कर रहे हैं, मेरे पे असॉल्ट भी किया गया और स्टार्टिंग में। बट हम लोग फिर भी चाचा के नज़रिए से हम हर चीज़ को नज़रअंदाज करते गए। बट आज उन्होंने हम लोग के ऑफिस में दखल करके हम लोग का जो ब्रेड एंड बटर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से, जिससे मेरा घर चलता है। मेरी 2 बहन है, मेरी माँ है, हम लोग अकेले हैं, हम लोग यतीम हैं, हम लोग के सर के ऊपर मेरे कोई वालिद, मेरा कोई गार्जियन नहीं है। तो अभी सब चीज़ मैं संभाल रही हूँ। मेरी 2 बहनों का हर एक खर्चा, बहन का, जहाँ पर जितने कंपनी में काम करते हैं, सब इसी कंपनी से चल रहा है। तो कल जब इन्होंने कब्ज़ा किया तो मैंने पुलिस में भी दायरा दिया। कल ये हुआ था कि आपका ये प्रॉपर्टी में 83/2 तोपसिया रोड, जहाँ पर मेरा कंपनी चल रहा था इबाद एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पर कुछ जन 40 से 50 लोग, लोकल आदमी, गुंडे लोग और कुछ औरतें आई, ज़बरदस्ती मेरे फैक्ट्री में घुसे। मेरे सिक्योरिटी के ऊपर से छलांग मार के, सीढ़ी लगा के ऊपर से पहले कुछ जन घुस के अंदर घुसे, सिक्योरिटी से धक्का मुक्की की, बदतमीज़ी की, उससे चाबी मांगने की कोशिश की। फिर जी बिल्कुल, गेट बिल्कुल पूरा अंदर से लॉक था। फिर अंदर उन लोग ने इल्लीगल तरीके से ऊपर से छलांग मार के अंदर घुस के प्रॉपर ताला मशीन
जी उसके लोकल आदमी थे, राजा वारसी थे जी, राजा वारसी थे, तनवीर इबादुल्ला थे सब, और उसके बाद मोनू थे, सरफराज नवाज़ थे, और भी बहुत जन थे साथ में। और उसके बाद जब उन्होंने अंदर से ऐसे ज़बरदस्ती से घुस के तोड़ा, उसके बाद उन लोग ने कब्ज़ा कर लिया और हम लोग मेरे लेबर्स और सिक्योरिटी को बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद हम जैसे यहाँ आए तो मेरे से बहुत बदतमीज़ी करने लगी। मैं थाना में रिपोर्ट की। उसके बाद ये सब होने के बाद जब मैंने हेल्प की अपील की सबके थ्रू, क्योंकि मेरे पापा एक सोशल वर्कर थे, टीएमसी के कार्यकर्ता थे, तो मैंने सबसे अपनी हेल्प की मांग की। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, हम मेरे बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने हम लोग के सुप्रीम लीडर्स के, जो कि आपके बख्शीदा हैं, और स्वर्ण कुमार शाह हमारे एमएलए, आलम अंकल, फरीद अंकल, मुख्तार अंकल, एहतशाम अंकल, साबिर अली, साबिर भाई मेरे, और ज़मीर हुसैन जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। फिर जितने जन हैं, जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस वक्त, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ। आज उन्होंने दिखा दिया कि ज़रूरत पड़ने पे पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी लोगों अत्याचार पे जुल्म होने से लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। टीएमसी ये दिखा रहा है और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आज जब हमको उनके मदद से आज मुझे इस जगह में एंट्री वापस मिली, तो जब मुझे यहाँ पर एंट्री मिली तो मैं देख रही हूँ कि मेरा पूरा हर चीज़ तोड़ मोड़ के नस्या नाबूद कर दिया है। मेरे पूरे कंपनी के मेरे पूरे एसेट्स को ख़राब कर दिया है, तोड़ दिया है। मेरे रॉ मटेरियल्स को फाड़ दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो भी शेयर किया गया है। तो ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, जिससे कल के आके इन लोग मेरी फैक्ट्री में घुस गए। ये डर है कि कल को मैं अपनी बहन और माँ के साथ अकेले अपने घर में रहती हूँ, कल को मेरे घर में घुस जाएंगे। हम लोग अकेले लड़कियाँ हैं, तो यहाँ तो वुमेन सेफ्टी कहीं से भी नहीं आ रही। मेरे दिल में एक दहशत बैठ गया कि हम कहीं भी जाएंगे मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, बिकॉज उन लोग खुलेआम मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे सिक्योरिटी के लिए मैं जनता से अपील करती हूँ, जैसे उन्होंने मेरे लीडर्स ने, सुप्रीम लीडर्स ने मुझे हेल्प की है, आगे भी मेरी मदद करें, मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग अकेली हैं, हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग के सर के ऊपर जो है, बड़े मुश्किल से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे चाचा हम लोग के बहुत परेशान, उनके अंदर एक खून सवार हो गया है हम लोग से बदला लेने का, कि हम इन लोग को रास्ता में ला के दिखाएंगे। ऐसा क्यों चाह रहे हो? वो मुझे खुद नहीं पता। मेरे को वो गालियाँ दे रहे हैं, मेरे को वो हैरेस करा रहे हैं, मेरे को इतनी गंदी बात बोल रहे हैं कि जिसका मैं आपको बोल भी नहीं सकती कैमरे में कि वो किस कदर की बातें कर रहे हैं। बट एक अल्फाज उन्होंने ऐसा है जो मैं आपको शेयर करूँगी क्लिप, अगर वो खुले आम बोल रहे हैं। जब मैं उनसे बात करके बैठ के सुलझाना मांग रही हूँ कि हम इन लोग के सामने मेरे को मत बैठाइए, हम इन लोग को रास्ता में ला के दिखाएंगे, वरना हम एक बाप की औलाद नहीं। पता नहीं किस चीज़ की हमसे दुश्मनी है। स्टार्टिंग में उन्हें ये बिज़नेस चाहिए था, बट मेरे पापा ने ये बिज़नेस मुझे दे के गया, मुझे डायरेक्टर बना के मेरे को आगे बढ़ाने के लिए दिया। तो मैं जब इसको खुद से चलाने मांगी तो मैं भी उसका दुश्मनी निकाल रही है कि उन्हें मेरे पापा की तरह उन्हें लीड करने ना दिया गया। उन्होंने स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि मुझे कंपनी दे दो, ये लड़की लोग का काम नहीं है। तो जब मैंने वो चीज़ को डिनाई किया, मैंने सोचा कि जब मेरे पापा, मेरे वालिद ने खुद मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं खुद इसे अपने पापा के शिद्दत से आगे बढ़ाऊँ। तो जब शायद उनके वो मना करने की वजह से वो इस चीज़ के खुन्नस और दुश्मनी निकाल रहे हैं कि मुझे वो चीज़ ना दिया गया और उससे लड़की होके मेरे को रिवोल्ट किया गया। तो आज ये मैं मानती हूँ कि ये लड़की होने में भी मेरे को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर यहाँ पर सही में इस देश में और इस कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो मेरे को सपोर्ट किया जाए। बिकॉज यहाँ पर वुमेन का बहुत एक बड़ा मेरे को टारगेट किया जा रहा है कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू। बहुत अच्छा। কালকে আমি টিফিন করে আর এইখানটা বসে আর দরজার দিকে তাকিয়ে আছি, শার্ট করে দেখি 3-4 জন মতো ওই ওয়াল টপকে এপারে ঢুকে একজন সোজা চলে আসলো, এসে আমার জামার কলার ধরে এরকম ঘুষি দেখালো, তালা চাবি দিয়ে তালা খুলবো। তো আমি চাবি দিলাম না যাওয়ার পরে ওরা করলো কি, ওই তালা কাটাম যে মেশিন আছে ওই মেশিন ওরা ওখান থেকে এসে ফিট করলো, এর সঙ্গে করে তালা কাটতে শুরু করলো একজন, আর দুজন, আমাকে একজন ধরে রাখলো, আর একজন এর মধ্যে ঢুকলো। এই ঘরটার মধ্যে ঢুকে ওখানে যে ডাইসম্যান ছিল ওই ডাইসম্যানদেরকে ধরে গার্ড করে নিয়ে সবাইকে নিয়ে বাইরে বার করলো, আমাদেরকে বাইরে বার করে নিয়ে আমাকে 2-4 গা এরকম চর ঘুষির মারলো, আর বার করে দিয়ে মোবাইল ছিল 3 জনের কাছে, সব মোবাইল ওরা নিয়ে নিল, ওদের কাছে নিয়ে ওরা মোবাইল 1 ঘন্টা মতো রেখে দিয়েছিল, 1 ঘন্টা 15-20 মিনিট এরকম হবে রেখে দিয়ে, আর তারপরে আমাদের হাতে দিয়ে বললো তোমরা চলে যাও এখান থেকে, এখানে থাকবে না। বাইরে বার করে ওরা সবাই 40-50 জন লোক সব এর ভেতরে ঢুকে গেল, ঢুকে সব এইসব মালপত্র কী কমনে সব, আর ওই অফিস ঘরে যে মেশিন ছিল
ওই কম্পিউটার মেশিন, তারপর আর সব ল্যাপটপ ট্যাপটপ সব ছিল, সব নিয়ে আউট হয়ে গেল। একটা স্ট্যান্ড ফ্যান ছিল, সেটাও নিয়ে চলে গেল। আমার যে সিকিউরিটি যে খাতা ছিল, সে খাতাটাতে সব ওখানে আমার মালের হিসাব থাকতো, সেটা নিয়ে চলে গেছে। চলে গেলে আমাকে বাইরে বার করে দাঁড় করিয়ে রাখলো, আমাকে আর তিনজনকে সব ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে, আর ওরা ভিতরে ঢুকে সব কিছু মানে লুটপাট করলো। আনুমানিক আমি বলতে পারি মানে 35 থেকে 40 এরকম হবে। এদেরকে চেনেন আপনি কাউকে? না, কয়েকটা জন আর আমার যেন মুখ চেনা মতো লাগলো, কিন্তু নাম টাম জানি না। আচ্ছা, মহিলারাও ছিল নাকি? হ্যাঁ, মহিলারা 5-6-7 জন ছিল। কটার সময় হবে এটা কালকের কথা? এটা 4টের দিকে হয়েছে, আমাদের ছেড়ে যে 5টা 10-এ বা 5টা 5-10 এরকম। আপনাকে মারামারি করেছে বা হুমকিও দিয়েছে? হ্যাঁ, হুমকি দিয়েছে, আর গলার এই কোলাপ ধরে এরকম ঘুষি দেখে আমাকে কাছ থেকে চাবি তালা নিতে চেয়েছিল, আমি দিতে চাইনি। তখন আর ওই 1-2 গ্রাম ছেড়ে দিয়েছে। কি বলছিল ওরা, কি চাইছিল? চাবি দাও আমার কাছে, আমরা অফিস ঘর খুলবো, অফিস ঘর খুলে মাল মেডিসিন সব নিয়ে চলে যায়, মানে নিয়ে আর করছে আর কি, নিয়ে পালিয়ে যাবে। আর নিয়েও পালিয়ে গেছে সবগুলো, নেই তো ওখানে, অফিস ঘর তো পুরো ফাঁকা। আপনি ভয় পেয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, আমি চুপচাপ হয়ে কাঁদছিলাম। তখন কি করলেন আপনি? তখন আমি ওই কাঁদতে কাঁদতে আমি বললাম, জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাকে মারবে নাকি তোমরা? তো আমি তো বাইরে চলে যাচ্ছি, আমাকে মারবেন কেন? তো দাঁড়িয়ে থাকো, এটা বললো। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম হোসেন গাজী।